रैंप का उद्घाटन नहीं होने देंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 4 तारीख को महाउलगुलान होगा। सरना झंडे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बहुत बड़ा राजनीति किया जा रहा है हमारे सरना झंडे के साथ। मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को आदिवासी अधिकार की बात करने वाला कोई अधिकार नहीं है। लड़की लोग का जिस तरह का इज्जत लूटी जा रही है, जैसे हमारे बाप दादा आदिवासियों को जिस तरह मारा पीटा जाके, आदिवासियों की धार्मिक सामाजिक जमीन की लूट हो रही है और आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है। आज कहीं ना कहीं समस्त आदिवासी संगठन मिलके एक आदिवासी बचाओ मोर्चा एक बैनर तले, चाहे वो पेशा की बात हो या सेंटी एक्ट की बात हो या आदिवासियों की लगातार जमीन लूटा हो रही है उस पर बात हो, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हमारा मेन मुद्दा केंद्रीय सरना स्थल का भी यहाँ बात किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारा केंद्रीय सरना स्थल का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं इसको आज छिपाने का काम किया जा रहा है। इस मुद्दा को मैं आपको बता दूं, अभी मैं आ रहा था इस आंदोलन में, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग सरना झंडा को पकड़े हुए थे। मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई ये झंडा क्यों पकड़े हुए हैं? नहीं, सरना कोड का मांग कर रहे हैं। भाई सरना कोड का मांग किससे करने आए हो? राज्य सरकार भेजे। भैया तो आप मांग किससे करने आए हो? तो वो लोग को पता ही नहीं कि किससे मांग करने आए हैं, बताइए। कहीं ना कहीं मैं बातों को घुमा रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए इस बातों को घुमा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमारे सरना झंडे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बहुत बड़ा राजनीति किया जा रहा है हमारे सरना झंडे के साथ। जो जेएमएम कांग्रेस वाले जो 500 और 200 में भीड़ लगा रहे हैं यहाँ पे, अब वो भीड़ में जब पूछा जाता है कि आप सरना कोड की मांग किससे करने आ रहे हैं, वो लोग जवाब नहीं देते। बताइए, मुस्लिम समुदाय के लोग, अन्य समुदाय के लोग, वो क्या बता पाएंगे क्या सरना कोड का मांग किससे मांग करना है और क्यों मांग कर रहे हैं हम लोग? आगे हम लोग का यही प्लानिंग है कि 4 तारीख को पूरा संपूर्ण झारखंड को बंदी करने का काम करेंगे। यहाँ पर कोई सा भी गाड़ी, साइकिल उइकल कोई सा भी नहीं चलने देंगे हम लोग, और रैंप का उद्घाटन नहीं होने देंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए दिए, ऐसा हमारी बहुत सारे मांग है, जैसे धार्मिक स्थल हो गया, जमीन उमीन हो गया, जंगल झाड़, सारी चीज की हम मांग कर रहे हैं सरकार को। जो हमारा दिन दहाड़े जिस तरह का लूट हो रही है, हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन, हमारे धर्म स्थल, जल जंगल जमीन, सारे माँ बहन बेटी की जिस तरह की लूट हो रही है, मान के चलिए अब अपना ही धर्म और अपना ही लड़की लोग का जिस तरह का इज्जत लूटी जा रही है, जैसे हमारे बाप दादा आदिवासियों को जिस तरह मारा पीटा जाके, सोचिए जमीन लूटी जा रही, सारे मांगे। और आज हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन इसलिए दिए कि सरकार इस पर रोक लगाए और इस तरह आदिवासियों को मतलब न सताए। हम यही बोलना चाहेंगे कि सरकार अब होश में आए, जिस तरह आदिवासियों को सताया जा रहा है, जिस तरह मतलब मारपीट के काम कर रहे हैं वो ना करे। और हम लोग 4 तारीख को झारखंड बंदी रखे हैं, तो तमाम आदिवासी झारखंड के जितने भी भाई बहन हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और झारखंड का संपूर्ण बंद करने के लिए हमारे साथ और सहयोग दे। देखिए, आज हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष बैठे हैं रैंप के मसले को लेकर के, जो सिरमटोली मामला है और पेशा कानून, शराब नीति, स्थानीय नीति, कहने का मतलब संपूर्ण मुद्दों को लेकर मिले हैं। मेरा सवाल ये है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदर्शन कर रही है सरना कोड को लेकर के, कल कांग्रेस पार्टी किया, और ये लोग धर्म बचाता नहीं है और सरना कोड की बात करता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को आदिवासी अधिकार की बात करने वाला कोई अधिकार नहीं है, और इसको हम चाहते आदिवासी को धोखा देने का काम कर रही है, आदिवासी को कुचलने का काम कर रही है। और मैं ही कहना चाहते हैं महामहिम को कि हस्तक्षेप करिए राज्य को, ये पाचूर इसी क्षेत्र में है और आज हम लोग आए हैं आपको जवाब देने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए सभी मुद्दों को लेकर के, क्योंकि झारखंड हस्तक्षेप करिए। झारखंड फिसलता जा रहा है, आदिवासियों पर बात नहीं हो रही है, बहसें नहीं हो रही है, कोई नीतिगत फैसले नहीं हो रहे हैं। अन्यथा 4 तारीख को महाउलगुलान होगा और उसके बाद यहाँ की अगुआ सरकार नहीं मानती है तो जनता के बीच जाएंगे और जिस प्रकार वोट के मामले को ठगने का काम किया है वहाँ एक्सपोज करेंगे और एक सरकार को उखाड़ने का काम करने के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आदिवासी समाज जो है रैंप के मामले को लेकर और विभिन्न जो है आदिवासी मुद्दे को लेकर के, जैसे सरना कोड, पेशा कानून, शराब नीति के विरोध में जो है जमीन घोटाला जो हो रहा है आदिवासी समाज में, उसको लेकर राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि रैंप के मामले में जो है इतना आदिवासी समाज आंदोलन किया, लेकिन हेमंत सरकार जो है अपना अड़ियल रवैये पे इसमें संज्ञान नहीं लिया और जो है रैंप को निर्माण किया, जिसमें आक्रोश में आदिवासी समाज ने जो है आज राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया है और 4 जून को समस्त झारखंड बंद करने का भी घोषणा किए हैं। और हमेशा संपूर्ण आदिवासी समाज जो आज आए हैं
विभिन्न जिलों से है, लोहरदगा है, गुमला है, रामगढ़ है, हजारीबाग है, चतरा है, पलामू है, इस तरह से लोग आए हैं और आदिवासी समाज अपना हक अधिकार जो लुटा रहा है, आदिवासियों की जल जंगल जमीन लुटा रही है, आदिवासी उनका धार्मिक पहचान सरना कोड अभी तक मिला नहीं है और पेशा कानून जो 1996 में जो है पारित हुआ था वो जो है अक्षरश लागू नहीं हो पा रहा है, जिसमें आदिवासी समाज में काफी उबाल है और आदिवासी के साथ में यहाँ विभिन्न समाज संगठन से भी लोग हैं, शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ विकलांग लोग आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ कलाकार लोग आंदोलन कर रहे हैं, पत्रकार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है और किसी का भी हक अधिकार यहाँ सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। इसलिए आदिवासी समाज जो है ठान लिया है कि उलगुलान पार्ट 2 होगा। जिस तरह से बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो झानो जिस तरह से लड़ के अपने हक अधिकार को लिया है, उसी तरह से आदिवासी समाज अपना हक और अधिकार को लड़ के उलगुलान पार्ट 2 करेगी। आज सभी मुद्दों पे बात हुई है, जिसमें से पहला मुद्दा है सिरमटोली के सामने जो फ्लाईओवर के रैंप जो उतरा है उसको हटाने के लेकर के बात हुआ है। उसके बाद में मारंगबुरु, लुगुबुरु, पारसनाथ पहाड़ पे जो जैनियों को कहा गया कि जैनियों का धार्मिक धरोहर है, आदिवासियों का उस पर हक नहीं है, जो कि लिखित तौर पे हेमंत सोरेन के द्वारा या सरकार द्वारा हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है, उसके विरोध में है। उसके अलावा में स्थानीय नीति के बारे में है और जो भी यहाँ पे खनन वगैरह हो रहे हैं जिसपे यहाँ के लोगों से ज़्यादा बाहर के लोगों को मिल रहा है, उसके विरोध में सारा चीज़ हो रहा है। और आगे की नीति के तौर पे बात किया जाए तो 4 तारीख को हम लोगों ने झारखंड बंद बुलाया है, जैसा कि पिछले बार हम लोग 23 मार्च को हम लोगों ने रांची बंद किया था, उसी की तरह अब आगे 4 जून को झारखंड बंद होगा और 4 जून के बाद में भी अब आगे की रणनीति तैयार जैसे जैसे होगी वैसे आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी हम लोग बताएंगे कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। आप देखे होंगे लगातार आपके चैनल कवरेज कर रहा है और 4-5 महीना से सिरमटोली फ्लाईओवर मामला को लेकर विरोध कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है। और आप देखे होंगे झारखंड प्रदेश में 5.5 साल की सरकार में, इसकी कार्यकाल में, हेमंत सोरेन की कार्यकाल में लगातार आदिवासियों की धार्मिक सामाजिक जमीन की लूट हो रही है और आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है। आप लगातार देखे होंगे आदिवासी मुख्यमंत्री का कार्यकाल में लगातार आदिवासी बेटी बहन का लगातार बलात्कार हो रहा है और आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है। आप देखे होंगे कि एक शराब नीति आदिवासी मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया, जो ग्राम सभा के माध्यम से गांव क्षेत्रों में शराब की बार और रेस्टोरेंट खोलने की बात कही गई। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री किस जगह पर जा रही है और आदिवासी समाज को किस तरह ढकलने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग आज थक हार करके महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष धरना में आए हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री हम लोग नहीं झेलने सकेंगे, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए और फिर से हम लोग नया सरकार बनाएंगे और आदिवासी हित का बनाएंगे और आदिवासी समाज हम लोग का रक्षा होगा। देखिए, निश्चित रूप में विभिन्न आदिवासी संगठन के द्वारा 4 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है और इस बंदी के माध्यम से हम लोग ऐतिहासिक बंदी करेंगे और ये सरकार को हम लोग एक तमाचा मारने का काम करेंगे।